ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो हमें यहाँ 6453 में इस 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 6 गुणा और 6 के बाद दिया है यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार है ये, तो यहाँ हजार से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिलेगा हमको इसका स्थानीय मान 6000 तथा इस 6 का जो अंकित मान होगा, अंकित मान, किसी भी अंक का जो अंकित मान होता है वो उसकी खुद के मान वही होता है। तो ये होता है यहाँ पर 6। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर होगा 6000 माइनस 6। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 9 बचेगा, ये 9, यहाँ भी 9 और यहाँ से एक हासिल लिया था तो ये 5994 जो है, तो इसका जो है पहला उत्तर दिया गया है 5994। ये वाला उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, तो इन चारों में से कौन सा मान सही है। तो यहाँ जो 1023 है इसमें इस शून्य का जो स्थानीय मान निकालें, चाहे इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो शून्य ही रहेगा। तो इसलिए शून्य का स्थानीय मान हो या शून्य का आंकिक मान हो या जिसको अंकित मान कहें या जातीय मान कहें, यदि हम जातीय मान कहें तो वो भी उसका अंकित मान होता है और ये भी यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। तो चाहे स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे जातीय मान या अंकित मान कुछ भी पूछा जाए, तो जो शून्य का स्थानीय मान होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो दूसरा दिया है ये बी, ये सही होगा। अगली संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए 8 का जो स्थानीय मान है ये हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 8 गुणा ये 100 होगा और बराबर ये 800 होगा। तो इसमें 800 कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसका सही दिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो देखेंगे कि ये इसमें कौन सा 90,000 और 99 है। तो सबसे पहले तो लास्ट में 99 देखिए, तो इसमें तो 09 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक यहाँ 99 है, यहाँ भी 09 है तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो 90,000 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 90 लाख हो गया। जबकि हमें है 90,000, तो इसे देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये है 90,099। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो देखिए ये पूछ रहा है कि अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 संख्याएं अभाज्य होंगी और एक नहीं होगी। तो हम जानते हैं कि इसमें ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से यदि विभाजित हो जाती है या किसी दूसरी संख्या का उसमें भाग चला जाता है तो हम मान लेंगे कि वही संख्या अभाज्य नहीं है। तो हम जानते हैं कि इस 19 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 में भी किसी का भाग नहीं जा सकता क्योंकि ये किसी पहाड़े में नहीं आती है, 29 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 33 जो है इसको मैं 3 से भी काट सकता हूँ और इसको मैं 11 से भी काट सकता हूँ। तो इसका मतलब ये किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है और हमारा उत्तर यही
सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पहले के विपरीत पूछा गया है। अब इसमें हमें अभाज्य संख्या छांटनी है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती हो। तो जैसे 27 है तो ये 3 के पहाड़े में आती है, तो ये इसका सही नहीं होगा। 57 है, ये 19 या 57 होते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। 77 है, ये 11 सा 77 होते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। और जब 3 उत्तर आपके सही नहीं हैं तो चौथा उत्तर अवश्य ही सही होगा। और ये 97 जो है किसी भी पहाड़े में नहीं आती है और ये एक अभाज्य संख्या होगी। प्रश्न संख्या 7 है, 7,502,000 7,502,000 को संख्याक यानी अंकों में के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखते हैं 7 लाख यानी लाख तक संख्या कौन सी है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो पहली ही संख्या है 7 लाख, उसके बाद हजार इसमें है नहीं तो ये 10,000 दोनों जीरो हैं, फिर 500, 500 है और 2 यानी यही वाला ऑप्शन इसका सही है। अब हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन यहाँ 7 लाख के बाद ये 5,000 है जबकि यहाँ 500 था, तो बाकी जितने भी उत्तर होंगे ये अवश्य ही इसके गलत होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 50 से और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती हैं, तो उनकी गिनती करके हमको यहाँ बताना है। तो जानते हैं 50 के बाद सबसे पहले होती है 53 जो किसी पहाड़े में नहीं आती है। 53 के बाद होती है 59, 59 के बाद होती है 61 और 61 के बाद होगी यहाँ पर 67 और 67 के बाद होगी 71, 71 के बाद होगी 73 और 73 के बाद होगी 79, 79 के बाद 83 और 83 के बाद जो है 89 और 89 के बाद जो है 93, तो सॉरी 93 कट जाएगी और होगी 97। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि 50 और 100 के बीच में होती हैं और वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि आपसे पूछता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 97 होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम जानते हैं 3 अंक की सबसे छोटी लिखनी हो तो सबसे पहले 1 लिखते हैं और जितने अंक करने हो उसके पीछे 0 लगा देते हैं, यानी 100 जो है संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी और इसका ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 5 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ 10 की पावर 0 तो भी मान 1 होता, चाहे यहाँ 15 की पावर 0 तो भी मान 1 ही होता। अर्थात किसी की भी घात में 0 दिया हो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। तो पहली दोनों अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो 5 होता है, तो इसका विकल्प जो है बी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 12, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। तो यहाँ देखिए सभी ऑप्शनों में जो इकाई है उसके स्थान पर 5 दिया है, लेकिन ये जो है इसका चौथा ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी संख्याओं में 5 दिया गया है तो वो हर संख्या जो है इस 5 से डिवाइड हो जाती है और जो संख्या 5 से डिवाइड होगी वो अभाज्य नहीं हो सकती। इसलिए 5 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इकाई के स्थान पर 5 आ जाए, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, यही इसका विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। तो ये हमें याद रखना है कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती हैं, तो इसका विकल्प ए जो है
सही होगा। और यहाँ जो संख्या दी गई है इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो ऐसी लंबी संख्याओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 3 है और 3 के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतनी ही इस पे 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 1 2 3, यानी इसका स्थानीय मान 3000 होगा और विकल्प इसका ए जो है सही हो जाएगा। निम्न में से 3 किस संख्या के इकाई के स्थान पर है? तो हम जानते हैं कि जो इकाई का स्थान है वो सबसे लास्ट में होता है, तो यहाँ जो है 3 कौन सी संख्या में है? तो इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है, तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 16 है। 1 की घात 0 का मान होता है। तो हमने ये बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए उसका मान सदैव क्या होता है? 1 ही रहता है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इस प्रश्न को करने में हमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए यदि पेपर में समय जो है कम हो तो हमें ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन हम यदि इन संख्याओं के फैक्टर करके देखते हैं यानी गुणनखंड करके देखते हैं तो निश्चित ही हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या भाज्य है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 161 है ये यहाँ पर 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 दूनी 14 और यहाँ 2 बचेंगे, 1 21 होगा, तो 7 तिया 21। तो ये तो अभाज्य नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रही है। अब 221 है, यदि 221 में मैं 13 से भाग देता हूँ तो 13 एकम 13 आएगा और उसके बाद 9 और 1 यानी 91 हो जाएगा और 13 सत्ते 91, यानी ये भी संख्या अभाज्य नहीं है। और ये जो चौथी संख्या दी गई है 4 3 7, ये संख्या हमारी 19 से कट सकती है। तो यदि हम इसमें भाग देंगे 19 दूनी 38, 5 बचेगा फिर 7, तो 19 तिया 57, तो यानी ये भी अभाज्य नहीं है। और यदि 3 विकल्प गलत हैं तो ये जो विकल्प है ये अवश्य ही सही होगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें। प्रश्न संख्या 18, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो 2 लगातार यदि विषम संख्याएं लिखें, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो कोई भी 2 संख्याएं लेंगे तो 3 में से 1 घटाओ या 5 में से 3 घटाओ तो इनका अंतर हमेशा 2 ही मिलता है। तो यहाँ पर जो है 2 विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं हों उनका अंतर हमेशा 2 रहता है। यहाँ आए ये संख्या दी गई है 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले इसका स्थानीय मान यदि आप निकालोगे तो इसका 8 का स्थानीय मान होगा केवल 8 गुणा 1 यानी 8, और ये आया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 8000। तो 8000 और 8 का अंतर यानी हमें इसमें से यदि 8 घटाना पड़ेगा तो ये मिलेगा, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ बचेगा 7, 7992। तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। 10 और 20 के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं। तो 10 से बड़ी अभाज्य संख्या 11 होती है, फिर उसके बाद 13 होती है, उसके बाद 17 होती है और उसके बाद 19 होती है। ये 4 संख्याएं ही अभाज्य होती हैं 20 तक, तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, यहाँ 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। तो ये 4 जो है यहाँ है, तो इस 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान, और अंकित मान हमेशा 4 का 4 ही रहेगा। तो इनका अंतर करेंगे तो घटाने पर यहाँ 6 9 9 9 और 3 39,996, तो 39,996 विकल्प इसका सी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 22, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं कि 2 अंक 10 से शुरू होते हैं लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, इसके बाद जो 11 होती है यही अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी, यानी विकल्प बी जो है इसका सही है, 11 उत्तर। प्रश्न संख्या 23, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो मैंने पहले भी बताया था
कि 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है और इसका विकल्प जो है सी जो है सही है। प्रश्न संख्या 24, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इसके बाद 3 और 4 सॉरी इसके बाद 5 और आगे सभी संख्याएं बड़ी होती हैं और एक जो है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। प्रश्न संख्या 25 है, 3501 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यदि हम बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और 0, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या 5310। सबसे छोटी बनाएंगे तो सबसे छोटा अंक आगे आएगा, लेकिन 0 पहले स्थान पर नहीं आता है, इसलिए 1 आएगा और 0 दूसरे स्थान पर चला जाएगा। उसके बाद ये 3 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। और इन दोनों का करना है हमें योग। तो योग करेंगे तो ये 5, 3 और 1 4 और ये 3 और 5 और 1 6, 6345 इसका विकल्प जो है सही होगा, यानी विकल्प इसका ए सही है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ा जाए या सम संख्या से घटाया जाए तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ी जाती है तो वो सम ही रहती है, तो इसलिए 1 और 3 को जोड़ने पर ही विषम संख्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमसे छोटी से छोटी पूछी गई है, इसलिए इसका विकल्प 1 जो है यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। 80,905 को संख्यांक यानी अंकों के रूप में लिखने पर, तो 80,905 तो ये आसान है, ये 80,905 ये ऑप्शन दिया गया है और यही ये है सही हो जाएगा। यहाँ 5 अंक दिए गए हैं, 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले स्थान पर आता है, लेकिन शून्य यदि आ रहा हो तो उसे हमेशा दूसरे स्थान पर लिया जाता है। तो यहाँ पहले स्थान पर 1 आएगा, दूसरे पर 0, उससे बड़ा है यहाँ 3, उससे बड़ा है यहाँ 5 और उससे बड़ा है यहाँ 7। तो ये हो गया 10,357। 10,357 विकल्प बी जो है इसका सही होगा।